एक फुर्सत के दिन शादीशुदा पुरुष की जिंदगी में कभी कभार ही आता है। मैं धूप में चारपाई डालकर लेट रहा था, तभी पत्नी की शातिर नजर मुझ पर पड़ गई। फिर क्या था, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची और करेले लेकर मेरे पास आ गई और बोली, कुछ तो अच्छा काम कर लिया करो, जब देखो चारपाई तोड़ते रहते हो। मैं उसका इरादा भांप गया। शादी के 38 साल भी पूरे हो गए थे कि आज ये झगड़ने के मूड में है। मधुर आवाज में मैंने कहा, बताओ क्या करना है, मरता क्या ना करता, पड़ोसियों को तमाशा थोड़े ही दिखाना था। उसने फिर गिरगिट की तरह अपना रंग बदला और धीमे से बोली, ये लहसुन छील दो, आज मैं आपके लिए भरवा करेले बनाऊंगी। ऐसे कह रही थी कि जैसे आज उसका उपवास हो। दोस्तों, रसोई का सबसे मुश्किल काम लहसुन और प्याज को छिलना होता है। ये शादीशुदा पुरुष के लिए उतना ही मुश्किल काम है जितना सुहाग रात में पत्नी का घूंघट खोलना। ये हमारे जमाने की बात है, आजकल की दुल्हन घूंघट करती ही कहाँ है। मैं लहसुन छीलने लग गया और वो करेलों को बीच से काटकर उनके बीज निकालने लगी। उसने 2 करेलों को छोड़कर सभी के बीज निकाल दिए और उन 2 करेलों को कूड़ेदानी में डालने ही वाली थी। मैंने उससे पूछा, ये क्या कर रही हो भाग्यवान? वो बोली कि ये करेले पक गए हैं और इनके बीज भी लाल और मीठे हो गए हैं और पिलपिले भी हो गए हैं। ये सब्जी का जायका बिगाड़ देंगे और बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे। जो कुछ देर पहले मेरे लिए सब्जी बनाने की बात कह रही थी, अब उसको बच्चों का जायका याद आ गया। मैंने कहा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूं। मैं अंदर से एक आईना उठाकर ले आया और पत्नी से कहा, इसमें अपनी शक्ल देखो। वो बोली, मेरी शक्ल को क्या हुआ है, आपसे तो सुंदर ही है। दोस्तों, पत्नी हमेशा इसी भ्रम में रहती है, इसलिए बात बात पे अपनी तुलना पति से ही करती है। मैं आपसे जवान हूं, मैं आपसे सुंदर और समझदार हूं। खैर, उनका ये वहम भगवान भी दूर नहीं कर सकते। हम शादीशुदा पुरुषों की क्या मजाल है। बात अब प्रतियोगिता से नोक झोंक की तरफ बढ़ने लगी, तो मैंने उनसे पूछा, ये करेले कौन खरीद कर लाया था? उसने कहा, मैंने ही खरीदे थे। मैंने पूछा, जब तुमने इनको खरीदा था तब ध्यान से क्यों नहीं देखा? आपने इनकी कीमत उनके बराबर ही दी होगी ना? तब उसने कहा, जब मैंने इनको खरीदा था तब तो ये उनकी ही तरह तरोताजा थे, 2 दिन में ही ये ऐसे हो गए। मैंने कहा, 1984 में जब तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर में आई थी, तब क्या तुम ऐसी ही थी जैसी आज हो? उसने फिर पलटवार किया, आप भी तो सठिया गए हो। मैंने कहा, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो विस्मित नजरों से मुझे ताकने लगी। मैंने कहा, हम भी इन दोनों करेलों की तरह पकने लगे हैं। हमारे सफेद बाल और झुर्रियां इसकी गवाही दे रही हैं। इसलिए हमें अपना व्यवहार और रहने के तौर तरीके बदलने होंगे, वरना कल हम भी इन दोनों करेलों की तरह अपने परिवार से अकेले होंगे। कल को बहू और नए मेहमान घर में आएंगे, उनके साथ सामंजस्य बैठना होगा, वरना कोई वृद्धाश्रम या मथुरा वृंदावन हमारा ठिकाना होगा। दोस्तों, घर घर की यही कहानी है।